मधुबन नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की एक लड़की अपनी माँ चांदनी के साथ रहा करती थी। चांदनी बहुत गरीब थी। वो सिलाई बुनाई करके अपने घर का जैसे तैसे गुजारा चलाया करती थी। परंतु निशा के पिता अशोक हर समय नशे में धुत रहा करते थे और घर आकर जबरदस्ती चांदनी से सारे पैसे छीनकर उसे दारू पीने में उड़ा दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन, निशा बेटा, मैंने ये सूट और लहंगा सिल दिया है, तू एक काम कर, पास की चमेली काकी के घर जाकर ये सूट और लहंगा उन्हें देकर आ जा और उनसे पैसे भी ले लेना। ठीक है माँ। इस तरह से चांदनी वो सूट और लहंगा निशा के हाथ में दे देती है। परंतु निशा जब उस लहंगे को देखती है तो अपनी माँ से बोलती है, वाओ माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है। सच में माँ, आपके हाथों में जादू है। आप जिस भी लहंगे को दिल से बनाती हैं, उस लहंगे में जान डाल देती हो। बेटा, इस लहंगे में तो जान डालनी ही थी। आखिर ये लहंगा शादी का जो है। अच्छा माँ, मेरी शादी होगी तो क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही लहंगा सिलोगी? अपनी सुंदर बेटी के लिए तो मैं इससे भी सुंदर लहंगा बनाऊंगी, जिसे पहनकर तू किसी परी से कम नहीं लगेगी। और उस लहंगे को देखकर ऐसा लगेगा मानो जैसे उस पर मोती और सितारे लगे हों। सच माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब जाकर जल्दी से चमेली काकी को ये कपड़े देकर आ जा। चांदनी के बोलने पर निशा तुरंत उन कपड़ों को लेकर चमेली के घर जाती है। जब चमेली शादी के लहंगे को देखती है तो वो निशा से बोलती है, सच में निशा बेटी, तेरी माँ जैसा कपड़ा पूरे गांव में कोई नहीं सिलता। वो तो है काकी। अच्छा काकी, जल्दी से पैसे दे दो ताकि मैं घर जा सकूं। माँ घर पर अकेली होंगी ना। इस तरह से निशा पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके पिता अशोक उसकी माँ को पीट रहे होते हैं। ये देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माँ को क्यों मार रहे हैं? छोड़ दो माँ को। क्योंकि ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रही। अगर आपको अपनी शराब के लिए पैसे ही चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते? आखिर माँ कब तक अकेली सिलाई करके इस घर को चलाएगी? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब तू मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाएगी हैं? इतना बोलकर अशोक निशा को भी मारने लगता है और कुछ देर बाद उन दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल देता है और दरवाजा बंद करते हुए बोलता है, निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से। इस तरह से अशोक अपनी बीवी और बेटी को घर से निकाल देता है। निशा भी गुस्से में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, अगर पिताजी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहते तो अब हम भी उस घर में नहीं जाएंगे। आखिर कब तक हम पिताजी का अत्याचार इसी तरह से सहते रहेंगे? नहीं बेटा, हम तेरे पिताजी को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। तू तो जानती है तेरे पिताजी शराब के आदी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, पिताजी का होना न होना वैसे भी कोई मायने नहीं रखता। इस तरह से निशा और चांदनी जंगल के बीच बात करती हुई जा रही होती हैं कि तभी वो दोनों देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में लहंगा लिए रो रही होती है। ये देखकर चांदनी और निशा उस औरत के पास जाती हैं और निशा उस बूढ़ी औरत से बोलती है, अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम्हारे जैसी मेरी एक पोती थी। कल उसकी शादी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। ये लहंगा मेरी पोती का है। अब जब मेरी पोती ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगी बेटा? अम्मा, जाने वाले को भला कौन रोक सका है, पर जो है हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। शायद तुम सही बोल रही हो बेटिया। मुझे अब अपनी पोती के बिना जीना होगा। पर ये लहंगा मुझे बार बार मेरी पोती की याद दिलाता है। इस तरह से वो बूढ़ी औरत उस लहंगे को वहीं पर रखकर रोती हुई आगे चली जाती है। जिसके बाद चांदनी उस लहंगे को उठाकर अपनी बेटी निशा से बोलती है, भगवान करे उस अम्मा का दुख कम हो जाए। माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है, क्यों ना इस लहंगे को मैं रख लूं? पर बेटा, ये लहंगा उस बूढ़ी अम्मा की पोती का है। हम किसी का लहंगा नहीं रख सकते।
हमें ये लहंगा उन्हें वापस करना होगा। चांदनी के कहने पर निशा अपनी माँ के साथ उस बूढ़ी अम्मा का पीछा करती है और उन्हें रोककर उनका लहंगा वापस करते हुए उनसे बोलती है, अम्मा, ये आपका लहंगा है, आप इसे वहीं भूल गई थी। निशा और चांदनी की ईमानदारी देखकर बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं और वो बूढ़ी अम्मा एक बूढ़ी औरत से एक जवान लड़की में तब्दील हो जाती है। ये देखकर निशा और चांदनी बड़े ही हैरान होते हैं। जिसके बाद लड़की निशा और चांदनी से बोलती है, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं तो एक जादूगरनी हूँ। मैं बस आप दोनों की ईमानदारी देख रही थी। आप दोनों सच में ईमानदार हो, इसीलिए अब इस लहंगे को तुम दोनों अपने पास ही रख लो। क्या जादूगरनी? इसका मतलब तुम वही जादूगरनी हो जो इस जंगल में रहकर गरीबों की मदद करती हो, है ना? हाँ, मैं वही जादूगरनी हूँ और ये लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि एक जादुई लहंगा है। अब तुम दोनों इसे अपने साथ ले जा सकते हो। इस तरह से वो जादूगरनी गायब हो जाती है। जिसके बाद निशा उस जादुई लहंगे पर अपना हाथ रखकर जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगा, अगर तू सच में एक जादुई लहंगा है तो तू हमें हमारे घर पहुंचा दे। निशा के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और निशा अपनी माँ के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि उसके पिताजी अशोक नशे में बेहोश जमीन पर पड़े हैं। ये देखकर निशा जादुई लहंगे से एक बार फिर से बोलती है, हे जादुई लहंगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी नशा छोड़ दें और काम करने लगे। निशा के इतना बोलने पर लहंगे में से एक बार फिर से तेज रोशनी निकलती है, पर इस बार निशा को लहंगे का कोई जादू नजर नहीं आता। जिसके बाद निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ, लगता है जादुई लहंगे का असर खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे हम कहीं संभाल कर रख दें। तो सही बोल रही है बेटा। अब इस तरह से निशा जादुई लहंगे को संभाल कर रख देती है और अपनी माँ के साथ सो जाती है। अगली सुबह जब चांदनी और निशा की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि अशोक तैयार हो चुका है और वो कहीं जा रहा है। ये देखकर चांदनी अशोक से बोलती है, अजी, आज आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ चांदनी, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय शराब पीने में बेकार कर दिया है, इसीलिए अब मैं काम देखने जा रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इतना कमाऊंगा कि एक दिन अपनी निशा की शादी बहुत अच्छे घर में कराऊंगा। अशोक का बदला हुआ रूप देखकर चांदनी को विश्वास नहीं होता। जिसके बाद निशा और चांदनी का विश्वास जादुई लहंगे पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जादुई लहंगे की मदद से निशा के घर की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और एक दिन, चांदनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो हमारी निशा के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और देखते ही देखते निशा की शादी का दिन पास आ जाता है। अशोक निशा की शादी पर काफी पैसे खर्च कर चुका था, जिस वजह से वो कर्जे में डूब चुका था। परंतु जब ये बात चांदनी और निशा को पता चलती है तो निशा जादुई लहंगे को अपनी शादी वाले दिन पहनती है, जिसमें वो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और जादुई लहंगे की चमक इतनी ज्यादा होती है कि निशा की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और निशा जादुई लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगे, जिस तरह से तुझे पहनने के बाद मेरी सुंदरता बढ़ गई है, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से मेरे पिताजी का सारा कर्ज भी खत्म हो जाए। निशा के इतना बोलते ही उसके सामने खूब सारे पैसे आ जाते हैं और निशा सारे पैसे ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है। जिसके बाद निशा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और अशोक उन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका लेता है। इस तरह से जादुई लहंगे की मदद से एक गरीब लड़की का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है।